यह कहानी एक छोटे और पुराने गांव चिनारपुर की है, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में कई पुरानी और अजीब कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी बनियान वाले बाबा की थी। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले कटवाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे कि इस पेड़ पर एक साया है और रात को इस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। बुजुर्गों का मानना था कि जो इस पेड़ के पास रात में जाता है, वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। इस पीपल के पेड़ पर बनियान वाले बाबा का साया होने की बात मशहूर थी। कहा जाता था कि बरसों बनियान और धोती पहने इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। रात के समय उनके पैरों की आहट और ठंडी ठंडी सांसें हवा में गूंजती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बाबा एक संत थे, जिनकी मौत इसी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। मरने के बाद उनकी आत्मा इस पेड़ से जुड़ी रह गई और वे अब भी यहाँ की पहरेदारी करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार युवाओं को इस पेड़ के पास न जाने की चेतावनी दी, पर युवाओं ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। गांव के 3 युवा दोस्त अर्जुन, मनु और रोहित इन कहानियों को मजाक मानते थे। अर्जुन सबसे निडर था और वह अक्सर अपने दोस्तों को इन सब कहानियों पर हंसने के लिए उकसाता था। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाकर सच्चाई जानेंगे। वे सभी रात को 12:30 बजे उस पेड़ के पास जाने की योजना बना चुके थे। उनकी मंशा थी कि वे गांव वालों को दिखाएंगे कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। अर्जुन, अरे दोस्तों, ये सब पुरानी कहानियां हैं। हमारे गांव वाले छोटी छोटी बातों से डरते हैं। पीपल का पेड़ है, कोई साया नहीं। मनु, पर अर्जुन, सभी कहते हैं कि उस पेड़ के पास रात को कुछ अजीब होता है। बुजुर्ग लोग बिना वजह तो नहीं कहते होंगे। रोहित, हाँ यार, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ऐसा ना हो कि सच में कोई आत्मा हो वहाँ। अर्जुन हंसते हुए, तुम दोनों डरपोक हो। देखो, हमें बस उस पेड़ के पास जाकर देखना है, कुछ नहीं होगा। अगर आज हम नहीं गए तो लोग हमें भी बुजुर्गों की तरह डरपोक कहेंगे। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों दोस्त चुपचाप घर से निकले और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जब वे पेड़ के करीब पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। वनु ने धीरे से कहा, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, शायद हमें वापस चलना चाहिए। पर अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, यह सब बस कहानियां हैं। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी, जबकि हवा एकदम बंद थी। वे घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक एक ठंडी सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है। तीनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी एक बूढ़े आदमी की आकृति सफेद बनियान और धोती पहने हुए पेड़ के पीछे से निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि तीनों दोस्त कांप उठे। बूढ़े बाबा ने कहा, यह जगह मेरी है। मेरी मौत के बाद से मैं यहीं का पहरेदार हूँ। जो यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। रोहित ने हकलाते हुए कहा, हमें माफ कर दो बाबा, हमसे गलती हो गई। हम वापस चले जाएंगे और दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। बाबा ने उन्हें कड़ी नजरों से देखते हुए कहा, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा यहाँ कदम रखा तो यह रात तुम्हारी आखिरी होगी। यह कहकर बाबा धीरे धीरे पीपल के पेड़ में समा गए। तीनों दोस्तों के पांव थरथरा रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश की, पर ऐसा लगा कि उनके पांव जमीन से चिपक गए हैं। बड़ी मुश्किल से वे अपने पांव उठा पाए और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने परिवार और बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने उनकी बातें सुनकर कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी। बनियान वाले बाबा यहाँ के पहरेदार हैं और किसी को भी अपनी जगह पर सहन नहीं करते। अगली सुबह जब लोग पीपल के पेड़ के पास गए
तो उन्होंने देखा कि वहां एक सफेद बनियान और एक पुरानी चादर लटकी हुई है। ऐसा लग रहा था मानो बाबा ने खुद वहां एक निशान छोड़ा हो ताकि कोई दोबारा इस जगह पर न आए। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि शाम के बाद उस पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा। तीनों दोस्त भी अब उस पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा। तीनों दोस्त भी अब उस पेड़ के पास नहीं जाते थे और इस घटना के बाद उनके दिल में हमेशा के लिए डर बैठ गया। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाता है तो उसे बाबा की ठंडी सांसें और उनकी धीमी सरगोशियां सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा अब भी उसी पेड़ बैठे